हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग रथ। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। जैसा कि आपने थंबनेल में रीड किया है कि हम इस वीडियो में ऑप्शन प्रीमियम के चार्ट पर कुछ लेवल को कैलकुलेट करके प्लॉट करेंगे और उनसे हम ट्रेड करेंगे ऑप्शन के चार्ट्स पर दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं या ऑप्शन सेलिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं इन दोनों में से, तो ये लेवल आपको सेलिंग और बाइंग दोनों के लिए काम आने वाले हैं। और ये इतने मैजिकल लेवल हैं दोस्तों कि इससे आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग का गेम बिल्कुल चेंज होने वाला है। और इन लेवल्स को प्लॉट करके दोस्तों आपको, अगर आप इंडेक्स का चार्ट भी नहीं देखते हैं लाइव मार्केट में तो भी चलेगा, और बिना किसी ओआई डाटा के, बिना थीटा गामा वेगा किसी चीज़ के बिना हम लोग, ठीक है, इन लेवल्स के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं ऑप्शन के चार्ट पर। और ये लेवल की कैलकुलेशन भी बिल्कुल आसान है और इनको आसानी से प्लॉट किया जा सकता है। इस वीडियो में हम इसी का ही डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपके ऑप्शन ट्रेडिंग के गेम को चेंज करने वाला है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैं आपको लाया हूँ निफ्टी के स्पॉट चार्ट में। तो हम क्या करने वाले हैं, ये मैंने एरो मार्क किया है, 2 दिसंबर की कैंडल है। उस दिन मंडे का दिन था, यानी फ्राइडे को एक्सपायरी स्टार्ट हुई थी और 2 दिन की छुट्टी के बाद मंडे को हम, क्योंकि मैं इस वीडियो को छोटा रखना चाहता हूं, तो मैं आपको 2 दिसंबर से ये 5 दिसंबर तक जो इसकी 4 दिन की ट्रेडिंग है निफ्टी की, उसमें आपको ऑप्शन प्रीमियम के चार्ट्स पर ले जाऊंगा और इनको प्लॉट करना हम लोग सीखेंगे और ट्रेड करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। अब दोस्तों ये प्रीमियम के चार्ट हैं, अब ये एक्सपायरी हो चुकी है, तो ये एक्सपायर्ड हो चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट, तो इनके चार्ट्स हमको मिलेंगे दोस्तों गो चार्टिंग के प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, तो ये मैं आपको गो चार्टिंग के प्लेटफॉर्म पे ले आया हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इन लेवल से कैसे प्राइस मूव कर रहा है। जब भी इन लेवल्स पर आता है तो इन्हीं लेवल से ही प्राइस मूव करता है, यहीं से ही प्राइस को पुल बैक मिलते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो, इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम 2 दिसंबर से शुरू करने वाले हैं, तो नीचे आप डेट देख सकते हैं कर्सर में, 2 दिसंबर की डेट है और ये एक्सपायर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो निफ्टी को स्पॉट प्राइस को देखते हैं हम लोग। यहाँ पर निफ्टी का स्पॉट प्राइस चल रहा था 24,200 के आसपास उस दिन। ठीक है, आप प्राइस स्केल पर देख सकते हैं 2 दिसंबर को। तो निफ्टी इन लेवल्स के आसपास चल रही थी, तो मैंने इसलिए 24,200 की प्रीमियम के चार्ट लिए हैं आपको एग्जाम्पल में दिखाने के लिए। तो शुरू करते हैं, और ये कुछ नंबर हैं, ये कैलकुलेशन है। ठीक है, तो जैसा कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो प्राइस एक्शन लेवल्स विद गैन देखी होगी, ये कैलकुलेशन उससे मिलती जुलती हैं, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें मैंने अपना कुछ नया डाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखेंगे सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर ऊपर आपको दिख रहा है 148.70। तो हमको क्या चाहिए, प्रीवियस डे ऑप्शन के प्रीमियम के चार्ट पर क्लोजिंग चाहिए, क्लोजिंग की वैल्यू चाहिए। ये 148.70 क्या आ रही है, ये है 29 नवंबर की 24,200 की कॉल ऑप्शन के क्लोजिंग का वैल्यू। तो मैं आपको डेली के टाइम फ्रेम में चल के इसकी क्लोजिंग की वैल्यू 29 नवंबर को दिखा देता हूं फ्रेंड्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सब पहले से प्रेपरेशन करके रखी है ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा ना बने। ठीक है, तो ये 29 नवंबर पर मैंने कर्सर लगा रखा है। आप यहाँ पर टॉप पे ऊपर इसकी क्लोजिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 29 नवंबर को क्लोजिंग आ रही है उसकी 148.70 की। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ये सभी क्लोजिंग को नोट किया हुआ है। ठीक है, अब हम दोबारा से इस डेली के चार्ट पर नहीं आएंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसके 5 मिनट के चार्ट पर, और ये बिल्कुल आसान है, सिंपल है। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग चलेंगे 29 नवंबर की क्लोजिंग के बाद उस वैल्यू को लेकर कैलकुलेटर में चलेंगे, और इस दिन के, यानी हमको ट्रेडिंग करनी है 2 दिसंबर को, उस दिन को हम लोग लेवल प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कैलकुलेटर ओपन करता हूँ अपना, और 140 आपको करना क्या है, प्रीवियस डे क्लोज को लेना है आपने। ठीक है, उस क्लोज को लेकर आपने इसका स्क्वायर रूट करना है। ध्यान से देखिएगा वीडियो दोस्तों, अगर थोड़ी सी भी कैलकुलेशन इधर उधर होएगी तो फिर सारे लेवल आपके गलत आने वाले हैं, सारी कैलकुलेशंस गलत होने वाली हैं। तो यहाँ पर मैंने इसका स्क्वायर रूट कर दिया, तो नीचे आपको यहाँ पर वो नंबर भी दिख रहा है, वो भी मैंने यहाँ पर सभी और दिन, जो भी हम दिन अभी बैक टेस्ट करने वाले हैं उनका मैंने लिख दिया है। ठीक है, पहले से ऑलरेडी 12.194 की वैल्यू इसके स्क्वायर रूट की आ रही है। ठीक है, अब हमको इसमें क्या करना है फ्रेंड्स, अब मैं इस वैल्यू को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर अब मैं लिखूंगा 12.194। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें मैं ऐड करने वाला हूँ 1।
तो आप पूछेंगे 1 क्यों ऐड कर रहे हो दोस्तों, तो ये एक ज्ञान की थ्योरी है दोस्तों, तो वीडियो में हम ज्ञान का थ्योरी को डिस्कस नहीं करने वाले हैं। अब अगर हमको रेजिस्टेंस के वैल्यू चाहिए, क्योंकि ये प्राइस साइकिल का वैल्यू है, ठीक है, यानी हम क्या कर रहे हैं, ऑप्शन प्रीमियम के चार्ट में फर्स्ट प्राइस साइकिल का रेजिस्टेंस का लेवल लेने के लिए 1 इसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम दूसरे अगले लेवल पर जाएंगे, रेजिस्टेंस का लेवल अगला हमको नेक्स्ट लेवल चाहिए होगा, तो हम उसमें सेकंड प्राइस साइकिल में जाएंगे। फिर ऐसा करते हुए हम सो ऑन करते जाएंगे और सपोर्ट के लिए सब्सट्रैक्ट करेंगे, यानी हम एक प्राइस साइकिल नीचे उसको माइनस यानी सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे इस स्क्वायर रूट की वैल्यू में से। तो अब इसमें मैं +1 ऐड कर दिया है, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आई है, 13.194 मेरे पास एक वैल्यू आ गई है। अब इसका करना है दोस्तों स्क्वायर, ठीक है। पहले हमने क्लोजिंग का कर दिया स्क्वायर रूट इसका 148 वाले का वैल्यू का। अब हमको करना है स्क्वायर इस वैल्यू का, ठीक है। अब मैं स्क्वायर करूंगा इसका, तो क्या वैल्यू आ रही है 174.08। तो ये मैंने अब ऐड किया था क्योंकि हम फर्स्ट प्राइस साइकिल में गए थे, ठीक है। तो अब ऐड किया है तो रेजिस्टेंस का वैल्यू आया है, ये आप कर्सर पर साइड पर देख सकते हैं प्राइस स्केल में। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ चार्ट को, थोड़ा सा यहाँ पर ड्रैग करके आप देख सकते हैं कर्सर पे 173 यानी 174 के आसपास की वैल्यू को मैंने प्लॉट किया हुआ, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं है, मैंने रैंडमली यहाँ पर ड्रॉ की थी, ठीक है। यहाँ पर मैंने कोऑर्डिनेट में जाके इसके सेटिंग में यहाँ पर प्रॉपर से वैल्यू इसको प्लॉट यहाँ पर फिल नहीं की है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर वैल्यू इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर वैल्यू दिखा रहा है 173.54, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली उसके आसपास का ही लेवल है, ठीक है। 1-2 पॉइंट से या कुछ पैसे से, यानी 0.50 0.60 इतने पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उतना कोई हमको इतना ज़्यादा परफेक्शनिस्ट नहीं बनना है। तो ये लेवल आ गया हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस का लेवल ऑप्शन प्रीमियम के चार्ट में। तो अब एक लेवल मिल गया, अब मुझे चाहिए सपोर्ट का लेवल। तो मेरी वैल्यू क्या है, मेरी वैल्यू है यहाँ पर स्क्वायर रूट की वैल्यू जो हमने निकाली थी 12.194। इस वैल्यू को मैं यहाँ दोबारा से फिल करता हूँ। अब इसमें मुझे सपोर्ट का वैल्यू चाहिए। अब मुझे एक प्राइस साइकिल नीचे जाना है, तो इसमें अब -1 करूंगा, ठीक है। अब मैंने सब्ट्रैक्ट किया है, 11.194 वैल्यू आई है इसका। अब मुझे क्या करना है, स्क्वायर करना है दोस्तों। स्क्वायर कर दूंगा तो क्या लेवल आ रहा है 125.30। तो ये मेरी ऑप्शन प्रीमियम के चार्ट पर सपोर्ट का पहला लेवल आ गया है। तो आप देख सकते हैं कर्सर पे प्राइस वहीं पर 124.80 के आसपास है, ठीक है। यहाँ पर 30 आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर 80 लिया। तो मैंने आपको बोला है कि रैंडमली ड्रॉ किए हैं, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं डाली हुई है इसमें। तो इतना 10-20 पैसे का डिफरेंस या 50 पैसे का डिफरेंस कोई बात नहीं, उसका कोई इशू नहीं है। ये दो वैल्यूज आ गई, तो सेम इसी तरह आपको बस इतनी आसान है दोस्तों ये कैलकुलेशन। अगर ये आपको अभी समझ नहीं आई है तो इसको रिपीट करके देख लीजिएगा, बिल्कुल आसान है। अब मुझे रेजिस्टेंस का दूसरा लेवल चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, 12 पॉइंट वैल्यू वही होगी मेरी, ठीक है, क्योंकि मैंने एक बार क्लोजिंग का स्क्वायर रूट निकाल दिया है। इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इसीलिए लिखा है क्योंकि मुझे इस वैल्यू की बार बार ज़रूरत पड़ने वाली थी। आप देख ही पा रहे हैं, क्योंकि हमने ये जो 2 लेवल निकाले हैं इसी स्क्वायर रूट की वैल्यू से निकाले हैं। अब 94, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ऐड करना है। अब मुझे 2 ऐड करना है, ठीक है, क्योंकि अब मैं सेकंड प्राइस साइकिल में जा रहा हूं, क्योंकि मुझे रेजिस्टेंस का सेकंड नेक्स्ट अपर लेवल चाहिए। तो यहां पर मैंने इसको ऐड कर दिया है। अब मैं इसका स्क्वायर करने वाला हूं। क्या वैल्यू आ रही है 201, ठीक है, 201.46। तो आप कर्सर पर देख सकते हैं वैल्यू वही आ रही है 201.25, ठीक है। आप प्राइस स्केल पर वैल्यू को आसानी से देख सकते हैं। तो ये 2 लेवल आ गए, बस इसी तरह से मुझे करना है। अब मुझे तीसरा लेवल चाहिए, तो क्या करूंगा, 12.194 + 3, क्योंकि अब मुझे थर्ड प्राइस साइकिल में अपर का रेजिस्टेंस का लेवल चाहिए ऑप्शन प्रीमियम पर 24,200 के कॉल ऑप्शन पर। तो ये 15.194 आया, इसमें स्क्वायर कर दूंगा इसका भी 230 230.85। तो आप कर्सर पर वैल्यू देख सकते हैं 230.95 मेरी वैल्यू है। तो अब आपको कितने लेवल प्लॉट करने हैं मैक्सिमम, जैसा कि मैंने इसको यूज़ करता हूं और जैसा कि इसमें काम करता है, बैक टेस्टिंग भी करा हुआ है इसमें और फॉरवर्ड टेस्टिंग भी करा है, तो आपको मैक्सिमम 3 या 4 लेवल प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों क्या है, इसकी एक एक्सेल शीट हमने बनाई है, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ट्रेडिंग रथ पर मिल जाएगी, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी टेलीग्राम चैनल का मिल जाएगा। आप वहां से एक्सेल शीट ले सकते हैं। आपको करना क्या है, सिर्फ क्लोजिंग वैल्यू उस एक्सेल शीट में पुट करनी है, तो उसके बाद आपको वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के सारे लेवल ऑप्शन प्रीमियम के चार्ट के दे देगा, ठीक है। आपको बस उनको
प्लॉट करना है, ठीक है। आप एक दिन पहले ईओडी एनालिसिस करते हैं तो भी कर सकते हैं, ठीक है। निफ्टी सुबह कई बार गैप अप या ज़्यादा गैप डाउन हो जाता है तो आप सुबह भी कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि हमको 9:15 पे ही ट्रेड में कूद जाना है, ठीक है। तो हमारे पास इनफ टाइम रहता है, हम उनको प्लॉट आसानी से कर पाएंगे। तो ये हमारे लेवल आ गए। अब सपोर्ट का लेवल मैंने आपको -1 तक बताया था, ठीक है। अब नीचे का लेवल भी सेम 12.194 मेरा वैल्यू है, ठीक है। अब इसमें से मैंने करना है सबट्रैक्ट। अब मैं प्राइस साइकिल को नीचे लेके जा रहा हूँ -2, तो ये वैल्यू आई 10.194। तो ये लेवल आ गया दोस्तों 103.91। तो आप कर्सर पर देख सकते हैं 103 पॉइंट 1.10 यानी 104 के आसपास है। यानी मैंने आपको बताया 10-20 पैसे का या 50 पैसे का कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपको लेवल प्लॉट करने हैं। चलिए मैं तीसरा भी लास्ट भी बता देता हूँ आपको। ये तीसरा लेवल जो सपोर्ट का ड्रा किया हुआ है 12.194 -3। तो ये क्या किया मैंने, अब थर्ड प्राइस साइकिल, क्योंकि अब मुझे सपोर्ट का लेवल चाहिए तो सब्सट्रैक्ट कर दिया, इसका भी स्क्वायर कर देना है सिंपल 84.552, ठीक है। 84.52 तो वो लेवल मेरा आपको चार्ट पे दिख रहा है, ठीक है। 83.52 का लेवल यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये लेवल आ रहा है 84.50 का, तो इसको मैं 84 पे ले जाता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये अप्रोक्सीमेटली वहीं पर आ रहा है अब, ठीक है। अभी सेट नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये मैंने ओरिजेंटल रे ली हुई है, उसी के आसपास आने वाला है। तो आप देख सकते हैं हम ट्रेड कैसे करेंगे, ठीक है। अब निफ्टी का चार्ट मान लो आप नहीं देख रहे हैं या देख भी रहे हैं, जैसा भी है। अब निफ्टी के कॉल का चार्ट है तो मतलब ये रेड कैंडल बनी है तो निफ्टी सुबह सुबह गिरी होगी, डाउन आई होगी, ठीक है। तो आपको और क्या करना है दोस्तों, कॉन्फिडेंस लेने के लिए आपको प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो भी आप कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताता रहता हूं। तो यहाँ पर ये प्राइस का, इस प्रीमियम का 28 नवंबर का लो दिख रहा है आपको इस प्रीमियम के चार्ट पर, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको पता लग रहा है कि यहाँ पर एक इसका डिमांड जोन है इस प्रीमियम के चार्ट पर। तो आप इस डिमांड जोन को भी प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस डिमांड जोन को यहाँ पे प्लॉट करेंगे तो ये कॉन्फ्लुएंस ही देगा ना आपको कि प्रीवियस एक जोन था, ठीक है। तो ये मैंने जोन को ड्रॉ कर दिया। तो वहाँ से दोस्तों देखिए हैमर कैंडल बन रही है थर्ड पे, ठीक है। अब इसको ट्रेड कैसे करना है, हमारे पास कॉन्फ्लुएंस क्या है कि हमारे लेवल से इसने एक हैमर बनाई है और ये प्रीवियस चार्ट पे डिमांड जोन भी है। अब दोस्तों आप सीधा इस कैंडल के डायरेक्ट ऊपर इसमें जा सकते हैं आसानी से, क्योंकि प्राइस अगर एक बार किसी लेवल से निकलेगा ना, इन्हीं लेवल की ये खास बात यही है दोस्तों, ये एक लेवल से निकलेगा ना तो इसको नेक्स्ट लेवल तक जाना ही जाना है। इसको आप स्कैल्पिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ट्रेड होल्ड करना है, या आपको निफ्टी का ट्रेंड क्लियर व्यू नज़र आ रहा है कि आप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, किसी भी दिशा आपको समझ में आ रही है, तो आप उसको अगर आपको होल्ड करना जानते हैं, प्रीमियम को एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, होल्ड भी किया जा सकता है, ठीक है। अगर ये स्कैल्पिंग करना है तो एक लेवल से लेके दूसरे लेवल तक जाया जा सकता है, ठीक है। अगर मान लो आपको यहाँ मिस हो गया है, ठीक है, तो पर आपने कॉन्टेक्स्ट तो रीड कर लिया है ना कि ये नीचे आया था प्रीमियम, बट यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनी, वो भी मेरे लेवल पर 84 के लेवल पर। वहाँ से एक अंगल्फिंग कैंडल भी, बुलिश अंगल्फिंग, यानी प्रीमियम में यहाँ शॉर्ट कवर हुए हैं, ठीक है, तभी इतनी बड़ी ग्रीन बनी है। यहाँ से भी जाया जा सकता है। प्राइस कहाँ जाएगा, अगर एक लेवल को ब्रेक करेगा तो सेकंड लेवल पर जाएगा। अब दोस्तों एक बात मैं और इसमें ऐड करना चाहूँगा, देखिए अब ये प्राइस यहाँ से इस लेवल से, यानी ये जो फर्स्ट हमारा सपोर्ट का लेवल था, इसके ऊपर निकल गया, ऊपर निकला है, पुल बैक लेने आया। कहाँ से पुल बैक ले रहा है, कहाँ से रिजेक्शन बना रहा है दोस्तों, हमारे उसी लेवल से, जो कि लेवल क्या आ रहा था हमारा, मैं कर्सर वहाँ पर रख के आपको लेवल दिखाता हूँ, 124 या 5 के आसपास का लेवल था हमारा। वहीं से ये हैमर बन रही है, ठीक है, पुल बैक आ रहा है, कॉन्टेक्स्ट हमको मिल रहा है, रिजेक्शन मिल गई है, इसके ऊपर हमको जाया जा सकता है। प्राइस अगले लेवल तक ट्रैवल करेगा। अब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल तो ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है ना दोस्तों, अब इनमें ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है कई बार, जैसे देखिए आपको डिफरेंस काफ़ी दिख रहा है क्योंकि ये 50 पॉइंट्स का डिफरेंस है। तो इसके लिए जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, सेम वैसा ही कर सकते हैं आप। यहाँ पर एक फिबोनाची प्लॉट करके इनका 50% फीबो का लेवल प्लॉट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, जिसको कि आप एक फर्स्ट टारगेट के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। या कई बार ऐसा होता है, देखिए मैं इस लेवल को प्लॉट करता हूँ, 50% फीबो के लेवल को यहाँ पर इन दोनों में मैंने प्लॉट कर दिया, ठीक।
तो अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कई बार क्या होता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर निकल जाता है, यानी प्राइस इस फीबो के ऊपर निकल जाता है और इस लेवल तक नहीं जा पाता, तो यहाँ से जब पुल बैक देने आएगा तो यहाँ से भी ट्रेड कई बार बन जाते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि सेलिंग के लिए, तो सेलिंग के लिए भी दोस्तों आपको वही लेवल रहेगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस का एक लेवल था। अगर प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है प्रीमियम, तो प्रीमियम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। प्रीमियम क्योंकि कॉल ऑप्शन का प्रीमियम है, तो ये मतलब शॉर्ट कवरिंग चल रही है इसमें, तभी तो प्राइस ने कैंडल बनाई। वो आने वाले एग्जाम्पल में आपको बताऊंगा, ठीक है। रेजिस्टेंस के ऊपर भी बड़े आसानी से इसमें हम लोग बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर प्राइस ने यहाँ पर ऊपर जाता है, प्राइस ऊपर गया है, तो यहाँ से प्राइस जब पुल बैक लिया है नीचे के लिए, कहाँ तक आया है, हमारे उसी लेवल तक, 124 के लेवल तक। तो ये लेवल आया। अब प्राइस इसके ऊपर नहीं गया है प्रीमियम, ठीक है, इस कैंडल के ऊपर प्रीमियम नहीं जा पाया है, तो अभी आप वेट कर सकते हैं जब प्रीमियम इस लेवल के ऊपर जाए, तब आप उसमें एंट्री कर सकते हैं। इसमें रिस्क रिवार्ड आपका बड़ा शानदार रहने वाला है, हाईली आपको रिवार्ड मिलेगा इसमें, और रिस्क आपका बहुत ही छोटा रहने वाला है। अभी तक जो भी हमने ये 2 ट्रेड की बात करी, यहाँ पर एक ट्रेड मिला था, तो एसएल बिल्कुल लेवल के नीचे थोड़ा सा बफर देकर इस कैंडल के लो के नीचे रख सकते हैं हम लोग, और यहाँ पर हमको दूसरा ट्रेड मिलता है, तो ये जो पुल बैक दिया प्राइस ने, तो यहाँ से हम लोग जा सकते हैं। कितना दोस्तों आपका एसएल रहने वाला है, हम लोग चेक भी कर लेते हैं। यहाँ से आप ऊपर जाएंगे इस कैंडल के हाई के ऊपर, 130 का प्रीमियम हमको नजर आ रहा है, तो नीचे से कितना एसएल आ रहा है, 112 या 110 भी लगा सकते हैं थोड़ा सा बफर देने के लिए। तो दोस्तों कितना आप देख सकते हैं, सिर्फ 20 रुपए का इसमें एसएल मिल रहा है हमको, क्योंकि प्रीमियम काफ़ी 130 रुपए का प्रीमियम है, तो कितने परसेंट, क्योंकि हमको परसेंटेज में देखना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो बिल्कुल आसान रहने वाला है। यहाँ पर ठीक है एंट्री नहीं मिल रही, रिजेक्शन तो मिला है, यहाँ से इस लेवल पर रिजेक्शन मिला है, बट एंट्री कहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है। तो अब इसमें यहाँ पर जाएंगे आप, इस टारगेट के लिए जाएंगे, तो यहाँ पर एसएल थोड़ा बड़ा रहने वाला है, तो इस ट्रेड में या तो आप क्वांटिटी कम कर सकते हैं या इस ट्रेड को अवॉइड ही कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें हमको रिस्क रिवार्ड अच्छा मिलेगा, हम उसी ट्रेड में जाने वाले हैं, ठीक है। तो फीबो का लेवल ये एक सपोर्ट, मतलब ये एक आपको कंफर्मेशन या सपोर्टिव लेवल है, ठीक है। इसको उतना यहाँ पे मार्क करने की भी जरूरत नहीं है, बस आपको पता रहना चाहिए कि हाँ इन दोनों का 50% फीबो है। प्राइस अगर इस लेवल के ऊपर जा रहा है, तो मतलब यानी उसके ऊपर जाके, इस लेवल के ऊपर जाके इन दोनों का, यानी पहली बार जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल बने हैं ना, उनके बीच में थोड़ा डिफरेंस ज़्यादा ही रहेगा। आने वाले चार्ट में भी आपको दिखाऊंगा, डिफरेंस ज़्यादा ही रहेगा, तो 50% को यूज़ किया जा सकता है। देखिए इसी 50% के पास ही इसने कंसोलिडेशन किया है इतना सारा, एक भी कैंडल ऊपर क्लोज नहीं कर पाई थी इस 50% फीबो के ऊपर, ठीक है, इसलिए मैंने इसको आपको दिखाया है। और जब कैंडल क्लोज करी है इसके ऊपर, फिर उसके ऊपर फॉलो थ्रू भी आया, यहाँ से आप जा सकते हैं। और एसएल आपका छोटा सा रहने वाला नीचे बफर के लिए, ठीक है। तो आपको टारगेट पता है आसानी से, ये मेरा टारगेट होने वाला है। अगर कई बार मोमेंटम आ जाता है, प्राइस नेक्स्ट लेवल को भी छू देता है। अब दोस्तों प्राइस रुक गया इस लेवल को, इस रेजिस्टेंस के लेवल को प्राइस ने ब्रेक किया, रुक गया। अब प्राइस यहाँ पर आगे फॉलो थ्रू ही नहीं दे पाया, ऊपर चला गया, ऊपर नहीं जा पा रहा है प्रीमियम 24,200 का। तो यहाँ से दोस्तों आप देखिए, अब नीचे फॉलो थ्रू भी दे रहा है, फिर उसको टेस्ट करने भी जा रहा है, फिर यहाँ पर एक दोस्तों एंगल्फिंग बनाई है इसने, रेड एंगल्फिंग बनाई है। अब हमको क्या दिख रहा है कि निफ्टी का जो प्रीमियम था काफ़ी ऊपर तक मूव दे चुका है, 84 से यहाँ से मूव करते करते ये पहुँच गया 180 के आसपास, 100 पॉइंट मूव कर गया प्रीमियम। तो इसका मतलब निफ्टी तो कम से कम 150 या 170 पॉइंट मूव कर चुकी होगी, है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हमको ये भी पता है कि प्राइस की कंडीशन ओवरबोट हो गई हैं, तो इस एंगल्फिंग कैंडल के नीचे, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि सेलिंग के लिए भी और बाइंग के लिए भी, तो ये लेवल आपको बिल्कुल वैसा ही काम देने वाले हैं। यहाँ से आप सेल भी कर सकते हैं इस प्रीमियम को, छोटे से एसएल के साथ बढ़िया से स्कैल्पिंग भी की जा सकती है, ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। अब इस लेवल, ये हमारा लेवल कौन सा था दोस्तों, यही फीबो का लेवल था, ये आप देख पा रहे हैं, क्योंकि मैंने इसको एक अलग रंग से बीच में यहाँ पर प्लॉट किया है। फीबो के लेवल से फिर हमको यहाँ पर एंट्री दे रहा है छोटे से एसएल के साथ। आप इन लेवल का जादू देख रहे हैं दोस्तों, इन्हीं लेवल से ही रिएक्शन आने हैं। कोई शॉर्ट कवरिंग आएगी, कोई वो बड़ी पार्टी स्मार्ट मनी ट्रैप होगा या रिटेलर को ट्रैप करेगा, क्योंकि ये खुद भी तो ट्रैप होते हैं ना, क्योंकि मार्केट में ऑपोजिट फोर्सेस स्मार्ट मनी की बाइंग और सेलिंग के रूप में दोनों ही है ना, एक बायर है, एक बिग बुल है, एक सेलर है दोस्तों, ठीक है, जैसा कि हम उस मूवी में भी देखते थे, है ना, यानी पार्टी दोनों ही हैं। तो या तो एक पार्टी दूसरी पार्टी को ट्रैप करेगी, या रिटेलर को ट्रैप करेगी, या पैनिक में प्रॉफिट बुक करेगी, ठीक है, कुछ ना कुछ रिएक्शन इन्हीं लेवल से होने वाला है फ्रेंड्स। अब क्या कर रहा है, ये रेजिस्टेंस का लेवल है, ठीक है, इस रेजिस्टेंस के लेवल पर पहले
ऊपर फॉलो थ्रू नहीं दे पाया, यहाँ से नीचे आया, पुल बैक लिया तो यहीं से लिया। अब दोस्तों उसी रेजिस्टेंस के लेवल पर मैं आपको बताता हूँ बेस बना रहा है। तो कंसोलिडेशन किया है 3 कैंडल तक, 2 मल्टीपल रिजेक्शन आई हैं, इसी लेवल के ऊपर आपको जाना है अगर प्राइस ब्रेक कर रहा है, ठीक है। बीच में नहीं घुसना है फ्रेंड्स। अब अगर मान लो ये प्रीमियम ऊपर निकल गया, यहाँ तक आ गया, प्रीमियम 190 तक आ गया चलते चलते, अब यहाँ पर एंट्री नहीं करनी है, एसएल कहाँ देंगे फिर? तो फिर ये काफ़ी बड़ा एसएल रह जाना। आपको पता है टारगेट मेरा ये है, ठीक है। अगर ऊपर के लेवल तक जाना है वो बात की बात है, हम फर्स्ट इनिशियल टारगेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर जाना भी चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर रिस्क ही रहने वाला है थोड़ा सा, ठीक है। बीच में नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल लेवल से ही ट्रेड करना है आपने, ठीक है। इसको मैं अपने आने वाले दिनों में लाइव ट्रेडिंग में आपको टेलीग्राम चैनल पर इसके स्क्रीनशॉट भी दिखाता रहूंगा दोस्तों, लाइव मार्केट में किस तरह से ये लेवल पे प्राइस ने रिएक्ट किया और काम किया। अब यहाँ पर दिन ये खत्म हो गया है, ठीक है। अब इसी रेजिस्टेंस के लेवल तक ही गया था, क्लोज तो किया ऊपर, यहाँ से कंसोलिडेशन करके नीचे आ गया है। अब दोस्तों प्लॉट करना मैंने कैलकुलेशन आपको सिखा दी है, ठीक है, उसको मैंने बता दिया है, बिल्कुल आसान है। अब मैं अब आपको बताया था कि डेली के टाइम फ्रेम पे नहीं जाऊंगा। ये 2 दिसंबर की क्लोजिंग का लेवल है ऊपर 218.65, ठीक है। तो इस लेवल पर आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। आप प्रीवियस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, उसको दोबारा से भी देख सकते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, हम कौन सा लेवल प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पर 218 का 218.65, इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट करके ये लेवल आ गया जो मैंने पहले ही लिखा हुआ है 14.786, ठीक है। तो 14.786 में अगर मुझे रेजिस्टेंस का लेवल चाहिए और फर्स्ट प्राइस साइकिल में मुझे जाना है तो मैं +1 ऐड करूंगा फर्स्ट, यानी पहले प्राइस साइकिल में जाना है। तो ये 15.786 इसका स्क्वायर कर देना है, सिंपल। 249 249.919, तो कर्सर रखा है दोस्तों, क्या लेवल आ रहा है, वही 250 के आसपास का, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं है लेवल, इसी के आसपास का है, ठीक है। 50 पैसे एक पॉइंट का कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे भी कर देता हूँ 249 पर। तो दोस्तों यहाँ इस प्लेटफॉर्म में थोड़ी दिक्कत, हाँ ठीक है, अब हो गया। तो ये 248 पर आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं। हमारा लेवल क्या आ रहा है, 249, तो वही ऑलमोस्ट ही उसके आसपास ही आ रहा है, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस है ना, तो ठीक। तो अब ये लेवल प्लॉट हो गए, उसी तरह से सपोर्ट का लेवल प्लॉट करते रहे। ये सपोर्ट का लेवल, इसमें अब हम आपको इसमें क्या करना है, 14.786 में -1 कर देना है, तो क्या आएगा 13.176, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अब मैं कैलकुलेशन आपको बता दी है, अब इसको मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है, आसान है। इसका स्क्वायर कर देना है आपको, -1 किया था, अब सपोर्ट का लेवल आया तो कर्सर देख सकते हैं वहाँ पर 190 का लेवल आ रहा है हमारा, मैं इसको 190.05, तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ 190 पे, तो ये मैंने कर दिया, ठीक है। यही लेवल आ रहा है 190.10, वही लेवल है, ठीक है। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल आ गया है। इस तरह से आपको और दो तीन ऊपर के ड्रॉ कर लेने हैं, 2-3 नीचे के ड्रॉ कर लेने हैं। अब इस केस में नीचे तो गया नहीं है प्रीमियम, ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक ही ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। लाइव मार्केट में आप 2-3 कर सकते हैं। अब ये बीच में आपको एक लाइन दिख रही है छोटी सी, है ना, हल्की सी ग्रे कलर से मैंने यहाँ पर प्लॉट की है। ये क्या लाइन है, ये दोनों का फीबो है दोस्तों, 50% फीबो। कितना शानदार काम करता है ये। यहाँ पर मैं इस फीबो को प्लॉट करता हूँ, आ रहा है 50% के आसपास, ठीक है। तो ये आ गया फीबो हमारा। ये फीबो का लेवल क्या मिल रहा है, आप कर्सर पे देखिएगा 220 रुपये के आसपास, तो ये प्रीमियम का लेवल आ गया हमारा। तो देखिए दोस्तों चार्ट में आसानी से देखिए प्राइस ने कहाँ से रिजेक्शंस बनाई हैं, मल्टीपल रिजेक्शन उसी लेवल से मिली है आपको दोस्तों, इसी लेवल से मिलेंगी आसानी से आपको। इन कैंडल्स के ऊपर जब भी क्लोजिंग मिलती है प्रॉपर तरीके से या इस ब्रेकआउट पे जाना है। ध्यान ये रखिएगा पहला टारगेट यही होने वाला है 250 का। एसएल आपको यहाँ पर लेना है, ठीक है, 230 के आसपास का। एंट्री आपकी होगी 240 के आसपास की। तो ये 1:1 का ट्रेड है, आपको ये पहले पता होना चाहिए कि इनिशियल यानी स्टार्टिंग में मुझे 1:1 नहीं मिलने वाला है, ठीक है। उस हिसाब से आप अपनी क्वांटिटी मैनेज करिए। और मैंने क्या बताया अभी, जब आपको पहली एग्जांपल बताई थी, तो ये क्या है प्राइस का, ये प्रीमियम का क्या है, प्रीवियस डे आई है ना दोस्तों, बस सिंपल। तो मल्टीपल कन्फ्लुएंस है हमारे पास। ये प्रीमियम का मैंने प्रीवियस डे आई का जोन प्लॉट कर दिया। जब प्राइस मेरे लेवल को, रेजिस्टेंस के लेवल को ब्रेक कर रहा है, प्रीमियम के प्रीवियस डे हाई को ब्रेक कर रहा है, तो मतलब इसमें भयंकर रूप से शॉर्ट कवरिंग आने वाली है। इसका नेक्स्ट टारगेट क्या रहने वाला है दोस्तों, ऊपर का रेजिस्टेंस का लेवल, यही लेवल रहने वाला है, ठीक है।
तो बिल्कुल आसान है, आप देख सकते हैं कितने बढ़िया से प्रीमियम वहीं से, देखिए प्रीमियम वहीं से रिजेक्ट करता है। बड़ी कैंडल आ गई है, ठीक है, अगर मान लो यहाँ से बड़ी कैंडल आ गई, अब इसके हाई के ऊपर जाएंगे तो एसएल बहुत रहने वाला है, बड़ा टारगेट छोटा सा मिलने वाला है, छोड़ दीजिए इसको, नहीं नहीं लेना चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर इस कैंडल के ऊपर लाइव मार्केट में मार्केट ऑर्डर पर जाते हैं तो उस हिसाब से फिर जा सकते हैं आप लोग, अगर आपका एग्जीक्यूशन फास्ट है ना, एक्सपीरियंस ट्रेडर है। 290 के आसपास और ये 280 का एसएल रहने वाला है, तो टारगेट आपको पता है 320 का मेरा पहला टारगेट है। तो बढ़िया से दोस्तों यहाँ पर 1:3 या 1:2.5 के आसपास का रिवार्ड इसमें मिल जाना है आपको, ठीक है। बट ऊपर गया नहीं है प्रीमियम इस केस में, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, वो एसएल गया है इस केस में, ऐसा नहीं है कि सारे ट्रेड ही पास होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये बड़ी कैंडल आई, उसके बाद इसने ट्रैप किया, नीचे आया प्रीमियम, अब दोबारा से जब इस कैंडल के ऊपर जा रहा है, और कहाँ से जा रहा है, अपने लेवल से जा रहा है, यहाँ से जाइए आप आसानी से, टारगेट यही है पहला, ठीक है। कुछ एसएल भी जाएंगे, ठीक है, उसमें आपको मैनेज करके चलना है, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, एसएल आपका छोटा ही रहने वाला है। प्रीमियम के चार्ट पे यहाँ पर ब्रेक किया प्राइस ने इस नेक्स्ट लेवल को, क्योंकि लेवल ये दूसरा, अब थर्ड प्राइस साइकिल पहुंच गया है ना, ये तीसरा लेवल है मैंने प्लॉट किया हुआ है, जो प्राइस नीचे आ गया, यहाँ पर प्रीमियम खत्म हो गया, यहाँ से मैंने बताया आप सेल भी कर सकते हैं। इसी केस में ये तो कॉल का चार्ट लिया हुआ है, पुट के चार्ट में जाके आप सेलिंग भी कर सकते हैं, इन्हीं लेवल से प्राइस प्रीमियम मूव करेगा पुट का भी। तो ये हो गया आपका 3 दिसंबर का। 4 दिसंबर का देखिए दोस्तों, ये क्लोजिंग प्राइस है 3 दिसंबर का 287.25, ठीक है, ये 3 दिसंबर की डेट थी, यहाँ पर आपको 4 दिख रहा है, ये 4 तारीख शुरू होगी, इस क्लोजिंग का स्क्वायर रूट लेना है, ये स्क्वायर रूट आएगा, इसमें +1 करेंगे, यानी 16 में +1 करेंगे, फर्स्ट प्राइस साइकिल में जाएंगे तो 17.948 आने वाला है, ठीक है। 17.948 को आप स्क्वायर कर दीजिएगा, बस आज सिंपल है, मुश्किल है ही नहीं कुछ, ठीक है। यहाँ पर इसको स्क्वायर कर देना, क्या लेवल है 322 का, तो मैंने वही लेवल प्लॉट किया है, क्योंकि अब ये प्रीमियम आईटीएम गन बन चुका है, क्योंकि निफ्टी कंटिन्यूसली 2 दिन से ऊपर की तरफ मूव कर रही है, हम सेम प्रीमियम ही देख रहे हैं, ठीक है। आप डिफरेंट डिफरेंट प्रीमियम पर लगा सकते हैं, एटीएम के प्रीमियम या ओटीएम के प्रीमियम पर, इसको कोशिश करिएगा एटीएम के आसपास ही ट्रेड करिएगा, डीप ओटीएम में उतना काम नहीं करेंगे, ठीक। तो प्राइस क्या कर रहा है, पहली दूसरी कैंडल में प्राइस ने अपने लेवल को ब्रेक किया है, ये रेजिस्टेंस का लेवल है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ तक जाएगा, सिंपल है, अगले लेवल तक जाएगा, एक लेवल को ब्रेक करेगा तो दूसरे लेवल तक जाएगा, ठीक। वहाँ से सेल भी होगा, सेल भी सिंपल वैसे ही होगा जैसा कि हम बाइंग कर रहे हैं। और देखिए दोस्तों, ये लेवल आपको रेजिस्टेंस का नज़र आ रहा है, जो कि इसका सेकंड रेजिस्टेंस का लेवल है, वहाँ पर प्राइस एक बार नीचे आया, उसके बाद प्राइस एक बार भी इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं दे पाया, वहीं पर कंसोलिडेशन कर रहा है। आपको पता लग जाना चाहिए कि इसको दिक्कत हो रही है ऊपर जाने में, क्योंकि इस कैंडल में भी ऊपर गया था, ठीक है, ये वीक बनी है ऊपर, यहाँ पर भी एक वीक बनी है, तो 2 बार इसने ट्राई यहाँ पर भी कर चुका, यहाँ पर भी कर चुका, नहीं जा पा रहा। तो सिंपल है दोस्तों, इन कैंडल के नीचे आपको अपना ऑर्डर लगाना है। टारगेट कहाँ रहने वाला है दोस्तों, जाएगा ये लेवल तक ही, आप देख सकते हैं, एक बार एक लेवल से शूट करेगा ना, यहाँ से ये शूट करा है, नेक्स्ट लेवल आ गया ये, तो कई बार आपको पता, देखिए जैसे बड़ी कैंडल बनी है, बड़े बड़े मोमेंटम आते हैं तो नीचे तक जाएगा ये, या अगले लेवल तक, यानी जो मैं बात कर रहा हूँ नीचे तक मतलब अगले लेवल तक, ये सपोर्ट का लेवल आ गया हमारा, तो ये सपोर्ट के लेवल तक आया। अब ये बॉटम का लेवल ड्रॉ किया हुआ है मैंने, ये सपोर्ट का लेवल है, ठीक है। ये कैसे निकाला, 16.948 में से -2 कर दिया, सब्ट्रैक्ट 2 कर दिया, क्योंकि अब फर्स्ट लेवल तो ये था सपोर्ट का, ये सेकंड लेवल है, -2 करने पर क्या आएगा 14.948, इसका स्क्वायर कर दिए तो ये लेवल मिलेगा, वहीं से प्राइस को रिजेक्शन मिली, फिर प्राइस उसी एक ही कैंडल में एक लेवल से दूसरे लेवल तक गया, ठीक है। ये कैंडल बड़ी बनी थी, सेलिंग करी है किसी ने, कॉल सेल हुआ है, कॉल का प्रीमियम है, तो यहाँ पर ठीक है, ये हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग हुई होगी, यहाँ से ऊपर जा सकते हैं, इसके ऊपर जब प्रीमियम जा रहा है तो इस प्रीमियम के ऊपर यहाँ से बाइंग की जा सकती है, एसएल छोटा सा बफर के साथ इस कैंडल के लो का रहने वाला है। तो सिंपल है दोस्तों, इसमें रिस्क रिवार्ड भी अच्छा मिलने वाला है आपको, और इसमें डर नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि मैं एक सिस्टम के साथ ट्रेडिंग कर रहा हूँ, इन लेवल्स के साथ ट्रेडिंग कर रहा हूँ। इसलिए मैंने बोला था कि इंडेक्स का चार्ट चाहे आप ना भी देखें तो भी चलेगा, ठीक है। तो प्राइस वहीं से पुल बैक लेके ऊपर गया, नीचे तक आया ही नहीं है स्टॉप लॉस हिट करने के लिए, फिर दोबारा से ऊपर चला गया है। सेलिंग कहाँ हो रही है, कहाँ से हो रही है दोस्तों, इसी लेवल से ही आने हैं मूव, इसी लेवल से ही, इन्हीं लेवल से ही रिजेक्शन आनी है। तो ये है दोस्तों आज का मेरा वीडियो इस टॉपिक पे,
कि हमको इन लेवल्स को प्लॉट कैसे करना है, ड्रॉ कैसे करना है, ट्रेड कैसे करना है। मैंने आपको काफ़ी हिंट दिए। देखिए इसमें ये जो 5 दिसंबर का था, यानी जो मंथ जो एक्सपायरी हुई है, क्योंकि अब आपको पता है कि निफ्टी की सिर्फ वीकली एक्सपायरी है ना, हम उसको कर सकते हैं सेंसेक्स को। तो अब इसने मंथली एक्सपायरी जैसा बिहेव किया है, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी काफ़ी आ गई थी। अब इस जोन को एक बार मैं डिलीट करता हूँ। लेवल्स मैंने वैसे ही प्लॉट करे हैं, ठीक है, जैसा कि मैं आपको कैलकुलेशन बताता आ रहा हूँ। ये 296 4 दिसंबर की क्लोजिंग थी। क्लोजिंग का स्क्वायर रूट ये आया है, इसमें से +1 +2। अब क्योंकि देखिए मैंने आपको 4 का बोला है, ठीक है, कि 4-5 आपको ड्रॉ कर लेने हैं। अगर आपको दिख रहा है कि प्राइस काफ़ी बड़े बड़े मूव दे रहा है, मोमेंटम आ रहा है, तो आप लाइव में आपके पास एक्सेल शीट अवेलेबल होगी, आप उसमें देख के आसानी से प्लॉट कर सकते हैं ऊपर वाले लेवल भी। तो देखिए दोस्तों प्राइस कहाँ से गिरा है, इस प्रीमियम के चार्ट में देखिए। ये एक्सपायरी थी, कहाँ से गिरा है प्रीमियम, ये प्रीमियम मेरे उस लेवल से ही गिरेगा दोस्तों। वहीं से ही रिजेक्शन आएगी, वहीं से बड़े बड़े मूव आएंगे। यहाँ से या तो ऊपर शूट मारेगा तेजी से, ठीक है, शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग अनवाइंडिंग कह सकते हैं आप। तो ये कॉल सेल हुआ है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। इसमें फीबो का लेवल भी काम करेगा 50%, ठीक है ना। यहाँ से ये रिजेक्शन फीबो के लेवल के आसपास ही आई है, ये रिजेक्शन जो आप देख रहे हैं, ठीक। तो इस तरह से नीचे गया प्रीमियम। प्रीमियम जब नीचे गया तो यहाँ पर सपोर्ट लिया प्रीमियम ने, एकदम से ऊपर चला गया, ठीक है। अब इसके ऊपर जाना है हमने, ठीक है। अगर इस कैंडल में चले भी जाते हैं तो ये कैंडल आपको थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट दिखा रही होगी, बट उसके बाद वो एसएल हिट कर दिया उसने, ठीक है। तो एसएल भी जाएंगे, बट आपको इसमें एक्यूरेसी बढ़िया से मिलने वाली है, ठीक है। 70% के आसपास इसमें एक्यूरेसी मिलने वाली है आपको, अगर आप बैक टेस्ट करेंगे इन लेवल्स को अपने चार्ट्स पर, प्रीमियम के चार्ट्स पर प्लॉट करेंगे तो। अब प्राइस कहाँ से गया है, ये लेवल है ना हमारा, एक ये लेवल है सपोर्ट का, ये थर्ड लेवल है, ये सेकंड, ये फर्स्ट, ठीक है ना। उसी लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है प्राइस ने, यहाँ से जाया जा सकता है। टारगेट इतना इतना तो पता है ना हमें, उसके बाद का मूव, ठीक है, मोमेंटम आएगा, या हम ट्रेल करेंगे या हम रिड्यूस करेंगे, कुछ क्वांटिटी बुक करते जाएंगे, इस तरह से करेंगे, क्योंकि जाएगा वो लेवल से ही। ये कैंडल इतनी बड़ी कैंडल बनी है, इसी लेवल से गई है दोस्तों। इस बात को मैं बार बार नोटिस अब ध्यान दिलवाना चाह रहा हूँ। तो प्राइस ऊपर गया, प्रीमियम ऊपर जाता है, तो उन्हीं लेवल से फिर देखिए दोस्तों, यहाँ से इसको ही ब्रेकआउट दिया, इस रेजिस्टेंस के लेवल को पुल बैक लिया है, तो यहाँ से इस लेवल से पुल बैक लिया है, दोबारा से नीचे गिरा है, तो इस लेवल से ही, ठीक है। इनके ऊपर आसानी से आपको जाना है। बड़ी बड़ी कैंडल बनेगी, यानी ये बड़ी कैंडल बनी तो इसको अवॉइड कीजिए, छोटी कैंडल बने इन लेवल्स के पास तो बढ़िया, क्योंकि वोलाटिलिटी ज़्यादा थी। आप देख सकते हैं इन प्रीमियम, इस दिन प्रीमियम एक्सपायरी में डिफरेंस बहुत कम था, ठीक है, इन लेवल्स में डिफरेंस कम था। तो स्कैल्पिंग के लिए तो मस्त काम करता है दोस्तों, बढ़िया काम करता है, ठीक है। तो इनको देखिए, इन लेवल्स को देखिए। वीडियो काफ़ी बड़ा बन गया है, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर एक बार समझ नहीं आया तो दूसरी बार फिर देखिएगा दोस्तों। तो ये आज का मेरा वीडियो था ऑप्शन ट्रेडिंग के लेवल्स पर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा जाते जाते फ्रेंड्स।